हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके हमारे 3 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। आज हम लोग अब आगे का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आइए लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 करते हैं। हम लोग 2 छोटे छोटे पार्ट में बनाएंगे क्योंकि वीडियो बड़े हो जाते हैं तो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो आइए लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं ओम मीटर। ओम मीटर क्या होता है? ठीक, ओम मीटर क्या होता है बच्चों? ओम मीटर होता है प्रतिरोध को नापने वाला यंत्र। किसको नापने वाला यंत्र? प्रतिरोध को। ये प्रतिरोध को नापता है। और साथ ही साथ ओम मीटर से हम एक चीज़ और ज्ञात कर सकते हैं, किसी परिपथ की निरंतरता को ज्ञात कर सकते हैं। निरंतरता बोले तो कंटिन्यूटी को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ओम मीटर से हम प्रतिरोध और परिपथ की निरंतरता ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब ओम मीटर जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा सीरीज टाइप, श्रेणी टाइप का, और दूसरा होता है शंट टाइप का। ठीक है, सीरीज टाइप ओम मीटर और शंट टाइप ओम मीटर। आइए देखते हैं क्या सीरीज टाइप होता है, क्या शंट टाइप होता है। तो सीरीज टाइप ओम मीटर में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक अननोन मतलब मेजरिंग रेजिस्टेंस लगाते हैं, मेजरिंग प्रतिरोध लगाते हैं RT, और इससे जोड़ देते हैं हम एक सीरीज में एमीटर। इससे आप एक लिमिटिंग रेजिस्टेंस जोड़ते हैं R1 और एक जीरो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस होता है R2। यहाँ पे हमने ये हमारा क्या है, सीरीज टाइप ओम मीटर का परिपथ। क्या कहा? RT मेजरिंग प्रतिरोध, R1 लिमिटिंग प्रतिरोध और R2 जीरो एडजस्टेबल प्रतिरोध। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ देते हैं हम सीरीज में मेजरिंग प्रतिरोध के सीरीज में एक एमीटर। ठीक, ये एमीटर क्या करेगा? एमीटर है, धारा नापेगा। स्वाभाविक सी बात है, एमीटर है तो धारा नापेगा। ठीक, यहाँ से हम लगाते हैं बैटरी और यहाँ से शुरू होती है सप्लाई। तो जो इसकी स्केल होगी, ओम मीटर की जो स्केल होगी, स्केल में हमको क्या रीडिंग देखना है, क्या समझना है? यदि ये RT का प्रतिरोध, RT जो है वो अनंत हो जाए। क्या हो जाए? अनंत हो जाए। तो ये अनंत हो जाएगा, RT अनंत हो जाए। तो RT अनंत होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रतिरोध बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। ठीक है, RT यदि अनंत हो जाए तो प्रतिरोध बहुत ज़्यादा हो जाए। और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा अनंत होने का मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों वायर के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्शन ना होना। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो जाना। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो क्या धारा इसमें आगे जाएगी? नहीं जाएगी। तो मतलब इस सिचुएशन में जो एमीटर होगा वो क्या करेगा? जीरो रीडिंग दिखाएगा। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या निकला? पहला कंक्लूजन ये निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि RT बराबर अनंत हो तो धारा क्या हो जाएगी? शून्य होगी। ठीक है, और इस स्थिति में परिपथ क्या होगा? परिपथ क्या होगा? ओपन या खुला होगा। ठीक है, क्या होगा? खुला होगा। तो कह सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में धारा शून्य हो तो उसका प्रतिरोध अनंत होगा और परिपथ क्या होगा? खुला होगा। ठीक, दूसरी चीज, यदि ये परिपथ, ये जो आपका मीटर है, एमीटर है, ये अपने फुल रीडिंग को दिखाए। किसको दिखाए?
अपनी फुल रीडिंग को दिखाए। तो फुल रीडिंग कब दिखाएगा? फुल रीडिंग कब दिखाएगा? जब यहाँ पे ये जो RT प्रतिरोध है, ये RT प्रतिरोध का मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जब ये प्रतिरोध शून्य होगा तभी तो ये पूरे मान को दिखाएगा। तो जब ये शून्य होगा तो शून्य किस स्थिति में होता है? शून्य ये तभी होता है जब ये शॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? जब ये शॉर्ट होता है। ठीक, तो शॉर्ट होने का मतलब कि ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। जब ये शॉर्ट होगा तो पूरी की पूरी धारा कहाँ चली जाएगी? एमीटर में चली जाएगी। तो इस सिचुएशन में एमीटर क्या करेगा? अपने पूरे मान को दिखाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे यदि RT बराबर शून्य हो तो मीटर धारा पूर्ण लोड को दर्शाएगी। ठीक है, किसको दर्शाएगी? पूर्ण लोड को दर्शाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा? परिपथ शॉर्ट होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध अनंत हो या किसी ओम मीटर द्वारा परिपथ का प्रतिरोध अनंत दर्शाया जा रहा हो और परिपथ की धारा शून्य हो तो परिपथ होगा खुला होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा याद रखिएगा कि जब भी धारा शून्य हो और प्रतिरोध अनंत हो, इस कंडीशन में परिपथ क्या होगा? खुला होगा। और प्रतिरोध 0 हो और धारा फुल लोड पे हो, पूर्ण हो, तो परिपथ क्या होगा? शॉर्ट हो। तो ये था हमारा श्रेणी टाइप ओम मीटर। ठीक है, जिससे हम प्रतिरोध और परिपथ की कंटिन्यूटी दोनों चीज़ चेक कर लिए। ठीक है, अब इसी का एक दूसरा टाइप होता है शंट टाइप। तो आइए देखते हैं शंट टाइप क्या है। तो शंट टाइप में क्या होता है? शंट टाइप में आपने जो ये एमीटर लगा के रखा है, तो ये एमीटर को क्या करते हैं हम? मेजरिंग प्रतिरोध RT के किस में लगा देते हैं? समांतर क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा शंट टाइप ओम मीटर। ठीक, बाकी वही चीज़ पैरामीटर है। RT हो गया आपका मेजरिंग प्रतिरोध, R1 हो गया आपका लिमिटिंग प्रतिरोध और R2 हो गया आपका जीरो एडजस्टेबल प्रतिरोध। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई, यहाँ से सप्लाई जाएगी धारा I। अब देखिए कंडीशन, यदि RT बराबर 0 हो जाए, क्या कहा हमने कि यदि RT बराबर 0 हो जाए। ठीक है, यदि RT 0 हो जाए तो RT 0 का मतलब क्या है? ये ब्रांच पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? शॉर्ट हो जाएगी। जब शॉर्ट हो जाएगी तो धारा जो होगी वो हमेशा शॉर्ट पाथ से निकलेगी। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, ध्यान रखिए कि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध वाले मार्ग में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आप अपने आप में आपको दो रास्ते दिए जाए, एक रास्ता एकदम बढ़िया सपाट चिकना बिना किसी खड्डे वड्डे वाला, और एक रास्ता है कच्चा जिसमें खड्डे हैं, पानी भरा है, कीचड़ है, और आपको बोला जाए कि आप दोनों रास्तों से
में से किसी एक रास्ते को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए चुन लीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप ज़्यादातर यही ना करेंगे कि जो सीधा साधा मतलब चिकना रास्ता है जिसमें खड्डे उड्डे नहीं है, आरसीसी बढ़िया बनी है, वही वाले रास्ते से जाएंगे। खड्डे वाले कच्चे रास्ते से तो जाएंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे जाना, ठीक है। उसी तरह धारा भी क्या करती है कि धारा जब चलती है, धारा जब प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के दौरान हमेशा ऐसा मार्ग चुनती है जिसमें प्रतिरोध कम से कम प्रतिरोध हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध उस धारा के बहने का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। जब वो विरोध कर रहा है तो क्या कभी वो जाएगी विरोध वाले के पास, या वहाँ से जाएगी ना जो उसको सहायता करेगा, जो उस पास होने देगा उसके पास से जाएगी ना। तो क्या कम प्रतिरोध यानी RT को हम मान लेते हैं 0, मतलब 0 जितना कम जाएगा, कमता हो जाएगा धारा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रवाहित होगी, ठीक है। तो धारा हमेशा क्या करती है, कम प्रतिरोध वाले मार्ग पे प्रवाहित होना पसंद करती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए, इसी से ये कॉन्सेप्ट चल रहा। अब हमने कहा कि जब ये धारा कम प्रतिरोध से चलती है, जहाँ पे हमने सन टाइप ओम मीटर देखा तो यहाँ पे हमने देखा RT, हमने कहा RT क्या है, 0 हो जाए। यदि RT आपका 0 हो जाएगा तो यहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। अब प्रतिरोध शून्य हो गया, यहाँ पे मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, लेकिन इस ब्रांच में प्रतिरोध क्या हो गया, शून्य हो गया। तो धारा कहेगी भैया यहाँ से मत चलो, कहाँ से चलो, यहाँ से चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाओगे तो मीटर का प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो विरोध करेगा। यहाँ पे शून्य है तो यहाँ से चलो, तो पूरी की पूरी धारा कहाँ से चली जाएगी, पूरी की पूरी धारा यहाँ से जाएगी। अच्छा, जब जहाँ से जाएगी तो इस वाले मीटर में क्या कोई धारा जा पाएगी, नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो I है वो भी क्या होगा, शून्य होगा। क्लियर बात? क्या कहा हमने कि एमीटर को RT के समांतर में लगाया। यहाँ पे हमने पहली स्थिति देखा RT बराबर 0। जब RT 0 कहा तो RT 0 का मतलब क्या, ये शॉर्ट हो गया। ये जब शॉर्ट हो गया तो धारा कहेगी कि भैया ये शॉर्ट वाला मार्ग सही है, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है, यहाँ से सीधे निकल चल। तो धारा यहाँ से सीधे निकल जाएगी। जब धारा इस ब्रांच से निकल गई तो क्या ये मीटर वाले ब्रांच में जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि उसको जाना था यहाँ पे, वो यहाँ पहुँची और सीधे आगे निकल गई, अपना काम कर ले, ठीक। तो इस एमीटर वाली धारा क्या होगी, 0 होगी। तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, जब RT बराबर 0 और I बराबर 0, तो RT भी 0 है, I भी 0 है, तो इस सिचुएशन में कहेंगे कि परिपथ क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात कि सीधे हमको ये देखना है मीटर में कि प्रतिरोध क्या दिखा रहा, R दिखा रहा है या अनंत में दिखा रहा, सुई इस सब अनंत रहा, ठीक है। यानी मीटर से नापेंगे तो ये देखेंगे कि धारा क्या दिखा रहा है, ठीक है। धारा 0 दिखा रहा है या फुल लोड दिखा रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ये तो स्थिति फर्स्ट थी, ये क्या थी, स्थिति फर्स्ट थी। अब इसी में स्थिति सेकंड ले लेते हैं। तो जब स्थिति सेकंड लिए तो स्थिति सेकंड में हमने कहा कि RT कितना है, यदि RT जो है, RT कहाँ पहुँच जाए, अपने अनंत मान पे पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए, अनंत मान पे। जब ये अनंत मान पे पहुँचेगा, अनंत मान का मतलब क्या कहा हमने कि जहाँ पे प्रतिरोध एकदम अनंत हो जाए, अधिक से अधिक हो जाए। और अनंत कब होगा, जब दो तार आपस में टूट जाए, अलग हो जाए, तब तो उनके बीच में प्रतिरोध अनंत होगा। और प्रतिरोध अनंत होगा तो धारा क्या होगी, शून्य होगी। यही चला रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट है अपना। तो जब आपका प्रतिरोध अनंत हो जाएगा तो ये इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, ओपन हो जाएगी, ये खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो ये जो आपकी धारा यहाँ से बैटरी से निकली थी यहाँ ना जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो कहती है कि यहाँ पे अनंत प्रतिरोध बैठा, वो तो हमको जाने ही ना देगा। तो क्या करेगी, वो कहेगी कि भैया इसी से चलो, इसमें कम से कम प्रतिरोध, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, वो तो जाने ही ना देगा, लेकिन इसमें कम है,
तो इससे थोड़ी सी मिलवट के निकल ले, ठीक है। तो वो क्या करेगी, धारा आपकी यहाँ से ये वाला रास्ता जाने के लिए चुनेगी, ठीक है। ये हो गई स्थिति फर्स्ट, ये हो गई स्थिति सेकंड, ये वाले रास्ते से चुनेगी। तो जब धारा इस रास्ते से चुनेगी तो इस कंडीशन में जो मीटर है वो क्या करेगा, धारा के पूर्ण लोड को, धारा के फुल लोड मान को दर्शाएगा, धारा के फुल लोड मान को दर्शाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि धारा के फुल लोड मान को जब दर्शाएगा तो यहाँ पे हमने कहा कि यदि आर डी अनंत हो जाए तो जो आई है वो आई क्या हो जाएगा, आई एफ एल, यानी पूर्ण लोड मान, ठीक है, आई एफ एल पूर्ण लोड मान, ठीक। अब जब ये पूर्ण लोड मान को दर्शाएगा तो इस कंडीशन में जो आपका परिपथ होगा वो परिपथ क्या होगा, खुला परिपथ होगा, खुला या ओपन, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी ओम मीटर से किसी परिपथ की कंटिन्यूटी को जांच सकते हैं कि परिपथ आपका खुला है कि शॉर्ट, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि हमेशा आपके काम आएंगे, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा बहुत कुछ इससे सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ देखना है, एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। ओम मीटर है, ओम मीटर प्रतिरोध को नापता है, निरंतरता को चेक करता है, ठीक है। इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता। अनुपातिक नहीं का मतलब शुरू में सघन रहेगा, बाद में बहुत विरल हो जाएगा, ठीक। ओम मीटर जनरली दो टाइप के होते हैं, एक श्रेणी टाइप ओम मीटर और एक शंट टाइप ओम मीटर। अब इसमें क्या करते हैं, जब हम श्रेणी टाइप ओम मीटर बनाते हैं तो उसमें जो मीटर होता है, एमीटर होता है, उसको मेजरिंग प्रतिरोध के श्रेणी में लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पैरामीटर और हैं, R1, R2, RT। R1 हमारा क्या है, एक लिमिटिंग प्रतिरोध है, ठीक है, धारा के मान को लिमिट करने वाला। R2 क्या है, जीरो एडजस्टेबल प्रतिरोध है, ठीक है, मीटर की रेंज, मीटर में जीरो को एडजस्ट करने के लिए प्रतिरोध R2। और RT क्या है, मेजरिंग प्रतिरोध, जिस प्रतिरोध को हम नाप रहे हैं। अब ये परिपथ को जब हम बैटरी से सब जोड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। अब इसमें धारा प्रवाह की दो शर्तें, एक ये कहा कि जब ये अनंत हो जाए, जब ये अनंत हो जाए मतलब ये अपने अनंत मान पे चला जाए, ठीक। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि जब ये अनंत में चला जाएगा तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब यहाँ धारा का प्रवाहित ही नहीं होगी तो मीटर धारा क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो जब मीटर धारा शून्य और ये अनंत, तो हम ये कहेंगे कि ये अनंत है, अनंत की कंडीशन में परिपथ क्या होगा, खुला होगा, और परिपथ खुला होगा तो मीटर की धारा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि इसका मान जीरो हो जाए, किसका, RT का मान जीरो हो जाए, RT का मान जीरो होने का मतलब कि ये क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। अब अगर ये शॉर्ट हो गया तो आपको पता है कि धारा हमेशा अपने शॉर्ट वाले मार्ग को चुनती है, तो शॉर्ट धारा कहेंगे बढ़िया अच्छा मार्ग मिला है, बहे चलो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो ये एमीटर है, ये एमीटर क्या करेगा, धारा के फुल लोड मान को दर्शा देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि यदि RT बराबर जीरो हो जाए तो मीटर धारा के पूर्ण लोड मान को दर्शाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन में परिपथ क्या होगा, आपका शॉर्ट होगा। यानी आपके लिए ना तो ये कंडीशन सही है और ना ये कंडीशन सही है। कौन सी कंडीशन सही है, बीच वाली कंडीशन सही, ठीक है। अब आपका के प्रतिरोध मान को यहाँ होगा तभी धारा परिपथ आपका सही होगा। दूसरा देखा हमने शंट टाइप, पूरा वही सिस्टम है, ठीक है। इसमें जब हमने कहा कि RT बराबर जीरो तो I जीरो, ठीक। इस कंडीशन में परिपथ शॉर्ट होगा। और दूसरी कंडीशन हमने कहा RT अनंत तो I फुल लोड मान, ठीक। इस कंडीशन में ओपन, ठीक। तो ये था हमारा ओम मीटर, ठीक है। अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे वाट मीटर, ठीक है। तो धन्यवाद।